एकदम अगर गलत करेंगे तो सोटा से आवाज दबाया जाएगा, लाठी सोटा दोनों चलेगा। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है, नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें जो बहुत सारी कमियां और बहुत सारे टेक्निकल बातें आती है, लेकिन विकास पैसों से होता है। लंबे समय तक कांग्रेसियों ने राज किया और बिहार के अंदर क्षेत्रीय दल आरजेडी ने राज किया। उस समय तो कोई विकास का बात नहीं किया, उस समय कोई आरक्षण का बात नहीं किया। मोदी जी ने हर क्षेत्र का विकास किया, हर वर्ग का विकास किया है। आरक्षण का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, एयरपोर्ट का मामला हो, एम्स का मामला हो, चाहे बिहार के अंदर पुल पुलियों का मामला हो, चाहे फ्लाईओवर का मामला हो, रोड का मामला हो। महागठबंधन के जो लोग सदन से और सड़क पर हल्ला करते हैं, जब उनको मौका मिला था उन्होंने काम नहीं किया। जिस सदन के अंदर विपक्ष का नेता ही नहीं हो तो उनके तो तमाम गुर्गे बेलगाम हो गए हैं। ये बिहार विधानसभा सत्र के दौरान लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है और ऐसे में जिस तरीके से आरक्षण का मामला हो या फिर जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं हो रही इसको लेकर एनडीए सरकार पर कहीं ना कहीं कई सारे सवाल उठाते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा पटना के सड़कों पर आज प्रदर्शन भी किया गया, जिसके बाद तस्वीरें सामने निकल के आई जहाँ पटना पुलिस बर्बरतापूर्वक तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं को पीटते हुए नजर आई। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय हैं, जुड़ेंगे, बात करें। रामसूरत जी, कैसे देख रहे हैं, सदन चल रहा है और ऐसे में विपक्ष के नेता कई सारे सवाल उठा रहे हैं, आरक्षण का मामला हो, आपराधिक घटना हो या फिर अनेकों मुद्दा हो, इसको लेकर सवाल। लंबे समय तक कांग्रेसियों ने राज किया और बिहार के अंदर क्षेत्रीय दल आरजेडी ने राज किया। उस समय तो कोई विकास का बात नहीं किया, उस समय कोई आरक्षण का बात नहीं किया। आज माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दोनों लोग विगत 18 वर्षों से नीतीश कुमार जी की एनडीए की सरकार हम सबों के गठबंधन में चल रहा है और देश के अंदर तीसरी बार सरकार मोदी जी की बनी है। तो क्या आप बताएं कि जितने व्यवस्थित तरीके से मोदी जी ने हर क्षेत्र का विकास किया, हर वर्ग का विकास किया है, आरक्षण का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, एयरपोर्ट का मामला हो, एम्स का मामला हो, चाहे बिहार के अंदर पुल पुलियों का मामला हो, चाहे फ्लाईओवर का मामला हो, रोड का मामला हो, ये सारे काम उस समय भी सरकार थी। और जो महागठबंधन के जो लोग सदन से और सड़क पर हल्ला करते हैं, जब उनको मौका मिला था उन्होंने काम नहीं किया था। उन्होंने परिवारवाद किया, उन्होंने पारिवारिक प्रॉपर्टी को बढ़ाने का काम किया, अपने गुर्गे को आगे बढ़ाने का काम किया, किडनैपिंग का अखाड़ा बना के रखा। तो आज वैसे लोगों को लूट खसोट करने वाले को बन नहीं रहा है। तो ये लोग चाहते हैं कि जनता को हम गुमराह करें। और सबसे बड़ी बात, आज तीसरा दिन समाप्त हो गया। जिस सदन के अंदर विपक्ष का नेता ही नहीं हो तो उनके तो तमाम गुर्गे बेलगाम हो गए हुए हैं। और ये माले वाले हों चाहे कांग्रेस वाले हों, तो कांग्रेस को तो शर्म करना चाहिए। आपने सबसे लंबे अरसों तक इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर आपने शासन किया। ज़रा उस दिन को उठा के बता दें जो कुछ ऐसे कोई बड़े काम हो जिसको उन्होंने करवाया हो और आम जन हित में कोई काम हुआ हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। अपने चहेते को, अपने परिवार के लोगों को लोगों ने विकास कराया। लगातार विपक्ष के नेता यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लाठियों से आप लोग विपक्ष के नेताओं की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम अगर गलत करेंगे तो सोटा से आवाज़ दबाया जाएगा, लाठी सोटा दोनों चलेगा। मतलब गलत कर रहे हैं। हाँ, एकदम बिल्कुल बिल्कुल गलत करेंगे तो ईंट का जवाब ईंट से, पत्थर का जवाब पत्थर से, लाठी का जवाब लाठी से मिलेगा। रामसूरत जी, केंद्र के द्वारा जिस तरीके से पैकेज दिया गया बीते दिनों, इसको देखते हुए विपक्ष के नेता कह रहे हैं, खासकर कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि झुंझुना पकड़ाया गया है बिहारियों। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी ने कहा कि दूसरे राज्यों से भेदभाव हुआ है। एक तरफ एक दल का नेता जो सदन के अंदर या सदन माइक पे कहती है कि दूसरे राज्यों के साथ भेदभाव हुआ, यानी बिहार में अगर पैकेज मिला है तो राबड़ी देवी को मन में जलन है, पेट में दर्द है कि क्यों मिला। उनके बयान से यह प्रतीत होता है कि बिहार को विशेष पैसा मिला है, विशेष पैकेज मिला है, तब तो वो करें कि दूसरे राज्यों के साथ भेदभाव हुआ है। तो उनको अपने राज्य में मिला तो उनको तो खुशी बताना चाहिए, खुशी जाहिर करना चाहिए। तो ये कैसी मतलब दोहरी नीति है, समझ में नहीं आ रही है। सवाल रहेगा विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज की जो विपक्ष के लोग मांग कर रहे हैं, उनको जवाब क्या रहेगा? विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है, नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें जो बहुत सारी कमियां और बहुत सारे टेक्निकल बातें आती है, लेकिन विकास पैसों से होता है। तो माननीय मोदी जी ने
बिहार राज्य के लिए जो हमारे माननीय मुखिया यहाँ के नीतीश कुमार जी ने जो सुझाव दिया था, उस सुझाव के आधार पे हर क्षेत्र को पैसा मिला है, चाहे वो नदी के लिए हो, चाहे एम्स के लिए हो, चाहे एयरपोर्ट के लिए हो, चाहे रोड के लिए हो, चाहे युवाओं को रोज़गार के लिए हो। सबसे बड़ी बात, और युवाओं को रोज़गार 15,000 रुपया मिलेगा इंटर्नशिप के लिए, और ये बहुत बड़ी बात है। तो निश्चित तौर पे हमारे दोनों नेता देश और राज्य के अंदर, हमारे डिप्टी सीएम से लेकर के हमारे गठबंधन के जितने भी मंत्री हैं, सभी लोग मिलकर के जो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो हम लोगों को सौगात दिया है, हम सब लोग उनके आभारी और धन्यवाद प्रकट करते हैं। धन्यवाद प्रकट करते हैं। और ऐसे में आभारी हैं साफ कहते हुए नजर आ रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामसूरत राय कि जिस तरीके से विकास जो है पैसों से होता है और पैसा जो है केंद्र के द्वारा दिया जा रहा है और बिहार कहीं ना कहीं विकसित बनते हुए नजर आ रहा है। विपक्ष के नेताओं के द्वारा जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, इसको देखते हुए रामसूरत राय मुखर होकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। तो वहीं क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है। अगर विपक्ष के द्वारा कहीं ना कहीं गलत किया जाएगा तो उनको सोचने का भी काम करेगी एनडीए सरकार। अब देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल विपक्ष लगातार विशेष पैकेज, विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रही है और साथ ही आरक्षण को लेकर लगातार हमलावर है एनडीए सरकार पर। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विकास हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।